एपिसोड 16। इससे पहले आपने देखा कि एक तरफ शास्त्री का विशाल साम्राज्य है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची और उसके पिता की रूह जो एक खिलौने में कैद है। यह एपिसोड रोमांच और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण है। नन्ही रिया स्कूल बस में बैठी है, उसके हाथ में उसका पसंदीदा छोटा रोबोट खिलौना है। बस में बैठे दूसरे बच्चे उसे देख रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस खिलौने के अंदर आर्यन की डिजिटल चेतना कॉन्शियसनेस समाई हुई है। आर्यन कहता है, रिया घबराना मत, बस जैसे ही केयरटेक की बिल्डिंग के पास से गुजरे तुम्हें खिड़की के पास जाना होगा। रिया फुसफुसाते हुए कहती है, पापा क्या आप सच में इस नन्हे रोबोट के अंदर है? आपकी आवाज थोड़ी फनी लग रही है। आर्यन कहता है, मजबूरी है बेटा, लेकिन इसी छोटे रूप की वजह से शास्त्री के ड्रोन्स हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। शास्त्री की नई कंपनी केयरटेक ने शहर के बीचों बीच एक विशाल काला टावर खड़ा किया है। सुरक्षा बहुत कड़ी है। रिया अपनी क्लास के साथ एजुकेशनल ट्रिप पर वहां पहुंचती है। जैसे ही बच्चे अंदर जाते हैं, आर्यन रिया को निर्देश देता है। रिया चुपके से बाथरूम जाने का बहाना कर कर लाइन से अलग हो जाती है। वह अपने खिलौनों को वेंटिलेशन शाफ्ट के पास रख देती है। आर्यन कहता है, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा, तुम वापस अपनी क्लास में जाओ, वरना शास्त्री को शौक हो जाएगा। छोटा रोबोट यानी कि आर्यन वेंट के अंदर रेंग रहा है। रास्ते में उसे एक छोटे क्लीनर ड्रोन्स मिलते हैं जो उसे कचरा समझकर नष्ट करने की कोशिश करते हैं। आर्यन अपने छोटे रोबोटिक हाथों से लेजर बीम्स चलाता है। यह एक बहुत ही मजेदार लेकिन तनावपूर्ण दृश्य है। आर्यन खुद से कहता है, एक समय था जब मैं लैब में बड़े बड़े प्रयोग करता था और आज एक चूहे की तरह वेंट में भाग रहा हूँ। पर शास्त्री, तुम्हारी बर्बादी यहीं से शुरू होगी। आर्यन सर्वर रूम में ठीक ऊपर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि शास्त्री एक विशाल मशीन के सामने खड़ा है। मशीन से हजारों तारें निकलकर शहर के टावरों से जुड़ी है। शास्त्री अपने मैनेजर से कहता है, आज रात 12 बजे मेमोरी पल्स छोड़ा जाएगा। कल सुबह तक जब राजकोट के लोग जागेंगे तो उन्हें अपना नाम तक याद नहीं होगा। वे सिर्फ वही याद रखेंगे जो मैं चाहूंगा। मैं उनका नया भगवान हूँ। आर्यन यह सुनकर दंग रह जाता है। शास्त्री सिर्फ राजकोट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की यादें मिटाने की तैयारी कर रहा है। आर्यन का छोटा रोबोट नीचे कूदता है और सीधे मेन सर्वर के डेटा पोर्ट से जुड़ जाता है। वह डेटा डिलीट करना शुरू ही करता है कि तभी पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। शास्त्री मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम किसी न किसी रूप में वापस आओगे आर्यन, पर एक खिलौना, सच में तुमने खुद को इतना नीचे गिरा लिया। शास्त्री एक शक्तिशाली मैग्नेट ऑन कर देता है। आर्यन का छोटा रोबोटिक शरीर दीवार से चिपक जाता है। शास्त्री उसे उठाता है और उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने के बजाय एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस चैम्बर में डाल देता है। शास्त्री रिया को भी सीसीटीवी में देख लेता है। वह सुरक्षा गार्ड्स को आदेश देता है। शास्त्री कहता है, उस छोटी लड़की को पकड़ो। वह और उसके पिता का ये खिलौना दोनों ही मेरे रिसर्च के लिए बेहतरीन नमूने हैं। रिया स्कूल की गैलरी में भाग रही है और पीछे से सुरक्षा गार्ड्स और ड्रोन्स उसे घेर लेते हैं। अचानक रिया की आंखों में वही नीली चमक वापस आती है जो एपिसोड 10 में दिखी थी। रिया कहती है, पापा को छोड़ दो, वरना मैं इस बिल्डिंग को ढा दूंगी। पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी FM।